आज मैं आपके एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने एक्टिंग का जौहर कई मूवीज़ और कई सीरीज़ में दिखाए हैं। तो आइए बिना देर किए आपकी मुलाकात करवाते हैं अभिलाष चौधरी से। अभिलाष, सबसे पहले तो आपका लखनऊ में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार लखनऊ आप आए हैं, तो क्या मोटिव है आपका लखनऊ आने का? जी, बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि मैं फिर से आज लखनऊ पहुँचा हूँ और लखनऊ में एक्चुअली शूट करने का एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा आता है और इस बार जो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक सीरीज़ शूट के लिए आया हूँ। बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर है, सो मज़ा आएगा। तो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये कैरेक्टर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और बेसिकली एक मिनिस्टर का बेटा है, जो पावरफुल है ऑलरेडी और इसको और पावर चाहिए। तो उस चीज़ के लिए इसको काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं या कह सकते हो कि ये कुछ जतन करता है, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो वही सब कुछ एक लेखा-जोखा मिला के मैं बता पाऊँगा इस कैरेक्टर के बारे में इतना ही। ओके। तो आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं, ठीक है? तो कैसे देखते हैं आप अपने इस सफ़र को? ये जो आपका 10 साल का एक सफ़र रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल, ये सफ़र एक लर्निंग प्रोसेस रहा है और बेसिकली कहा जाए तो एक एक्टर का एक सफ़र जो होता है ना, वो कभी उसमें लर्निंग ख़त्म नहीं होती है। तो मेरा भी सफ़र कुछ वैसा ही रहा। इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है और ये सीखने का क्रम तो जारी रहेगा। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने शुरुआत की थी फ़िल्म ट्यूबलाइट से, एक छोटे से कैमियो से, वहाँ से और आज तक का ये जो सफ़र है, अभी मैं एक फ़िल्म एज़ ए लीड कर रहा हूँ, मेरी 2-3 फ़िल्में एज़ ए लीड रिलीज़ हो चुकी हैं। तो ये सफ़र बहुत ही सीखने के तौर पे भी अच्छा रहा, काम करने के तौर पे भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब आपका काम सराहा जाता है, जब आपको काम मिलता है, एक काम से आप दूसरे काम में आप जब जाते हैं, लोग आपके काम को देखकर आपको अप्रोच करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अंदर से एक अनुभूति होती है, एक अंदर से एक फ़ील आता है कि हाँ, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जी। तो बचपन से ही आपने ये सपना देखा था कि जो है मुझे मुंबई जाना है और एक्टर बनना है, हीरो बनना है, ऐसा कोई सपना बचपन से था या एकदम से कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद स्पार्क हुआ? नहीं, सपना तो ये बचपन से ही था। बचपन से इन द सेंस बचपन में इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होता है चीज़ों के बारे में क्योंकि बचपना एक बचपना ही होता है। वहाँ पे आपको क्रिकेट भी पसंद होता है, वहाँ पे आपको मूवीज़ भी पसंद होती हैं। बट कहीं न कहीं हाँ, आपके कुछ फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं। तो बचपन में मैं सनी देओल साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और कहीं न कहीं मुझे एक्टर का तो नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ऐसा बनना है। मुझे मतलब ये हीरो का मतलब ही सनी देओल था मेरे लिए। तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे सनी देओल बनना है। फिर जब धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ तो चीज़ें थोड़ी-सी पता चलने लगी कि हीरो ऐसे ही नहीं बना जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको परफेक्ट प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके बारे में। बट वो चीज़ डिले होती चली गई, फिर कुछ अपनी पढ़ाई कह लो, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, उन सब चीज़ों को भी साथ में रखते हुए फिर मैंने 2014 में मुंबई में कदम रखा और तब से ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो 2014 में आप मुंबई आए, तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, जाओ अपना करियर इसमें बनाओ, या कुछ रुकावटें कि कहाँ एक्टिंग करोगे, ऐसा कुछ? क्योंकि आपने बताया आप मेरठ मेरठ से हैं, यूपी से, हाँ जी। तो कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ा? क्या होता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ मतलब मैं एक किसान फैमिली से हूँ और मेरठ हरियाणा ये एक वैसी जगह है हमारी जहाँ पे लोगों को शायद उतना ज़्यादा वो फ्रीली अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि ठीक है अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हो तो जाइए। थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रोफ़ेशन में जाके कहीं लाइक बच्चा उतना सफल शायद ना हो पाए या फिर ये कैसा प्रोफ़ेशन है, उनको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। तो हाँ, वो हेज़िटेशन थी बट ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने फुल सपोर्ट किया और लाइक ए पेरेंट्स उन्होंने सपोर्ट के साथ-साथ अपनी ब्लेसिंग भी हमेशा साथ में ही रखी हैं और फुल सपोर्ट किया है उन्होंने हर चीज़ में। तो अभी जो आप ये सीरीज़ यहाँ पे शूट कर रहे हैं लखनऊ में, आगे के क्या आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लाइनअप हैं या जो रिलीज़ होने वाले हैं, कुछ उनके बारे में बताइए? जी हाँ, मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जिनकी शूटिंग चल भी रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको मेरा एमएक्स ओरिजिनल पे सीरीज़ आई थी दहानम, जिसे राम गोपाल वर्मा जी ने निर्देशित किया था। उसका सीज़न 1 हो चुका था रिलीज़ और सीज़न 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। उसमें मैंने ओबुल रेड्डी जो कि मेन नेगेटिव लीड है, वो कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा मैं अभी शाहिद कपूर जी के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ देवा।
एक सलमान खान सर के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ और एक रामगोपाल वर्मा जी की एक सीरीज़ है पुलिस फ़ोर्स के ऊपर। वो मैं अभी कर रहा हूँ, वो भी मेन एज़ अ लीड ही कर रहा हूँ मैं। सो ये अभी जो मेरी सीरीज़ और फ़िल्में हैं लाइनअप हैं अभी फ़िलहाल। आपने अभी हमें बताया था कि टीवी में आपने रोल्स किए हैं पर थोड़े-थोड़े टाइम के लिए वो रोल्स किए हैं। तो कोई रियलिटी शो जो आप अगर आपको इनविटेशन आता है जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, तो क्या आप इस एक्टिंग से थोड़ा-सा पॉज़ लेके उस शो में जाना पसंद करेंगे? सी मैंने ऐसा अभी तक सोचा तो नहीं है बट एक्चुअली ये सब चीज़ें ना मेरे हिसाब से ये सब समय के ऊपर होती हैं। कई बार आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो कि आपको टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 2 चीज़ें या 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको चूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लेते हो बेसिकली वो उस पे डिपेंड करेगा बट अभी तक एज सच मैंने ऐसा सोचा नहीं है। हाँ, बिग बॉस को लेके मुझे लगता तो है कि शायद अगर कभी ऐसा चांस मिला तो मुझे करना चाहिए। बाकी और किसी रियलिटी शो में एज ऑफ नाउ मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील आया नहीं है कि नहीं मुझे करना है। बाकी टीवी से ऐसा कुछ परहेज नहीं है। अच्छा कुछ कैरेक्टर आएगा या फिर अच्छा कोई शो से कहीं से अगर लगता है किसी को कि हाँ आप अप्रोच कर सकते हैं तो आई विल डू थैंक यू डेफिनेटली। सो मच अभिलाष। तो ये थे एक बेहतरीन कलाकार अभिलाष जिन्होंने कई मूवीज़ और कई सीरीज़ में काम कर रखा है और फिलहाल अब लखनऊ में अपनी एक सीरीज़ शूट करने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ सौम्या शुक्ला, आज की खबर लखनऊ। आज